कुछ फूल कभी सूखते नहीं। बहुत सालों पहले ये सब हुआ था। यकीन नहीं होता, लगता है जैसे कल की ही बात हो। मैं अपनी छत पर पापड़ सुखा रही थी कि बगल वाली छत से कीचड़ लगी एक गेंद आकर कई पापड़ खराब कर गई। मम्मी ने चिल्लाकर पूछा, कौन है? सामने आओ, अभी ठीक करती हूँ। डरते डरते सामने आया एक सीधा साधा लड़का जिसकी हालत खराब थी। डर तो मुझे भी लग रहा था कि बेचारा पीटा जाएगा, लेकिन उस लड़के के पीछे खड़ी उसकी मम्मी को देखकर माहौल ही बदल गया। मालती, तुम यहाँ? मम्मी बाहें फैलाए उस ओर दौड़ पड़ी। यही हालत मालती आंटी की भी थी। बचपन से ही मैंने मम्मी के मुंह से उनकी सहेली मालती का नाम इतनी बार सुना था कि इनके रिश्ते की गहराई अच्छी तरह पता थी। नमस्ते आंटी, मेरे बोलते ही उन्होंने टोक दिया। आंटी नहीं, मौसी बोलो। हम दोनों सहेलियाँ नहीं, बहनें हैं। जिस समय दोनों सहेलियाँ खिलखिलाकर पुराने दिनों का हिसाब चुकता कर रही थी, उसी समय एक जोड़ी निगाहें मुझे छुप छुप कर देख रही थी। मुझे ये भी पता था, हमारा परिचय हुआ तो पता चला कि हम दोनों ही कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे। मालती आंटी इस शहर में साल भर के लिए आई थी। धीरे धीरे दोनों घर एक ही घर बन गए थे। हमारे यहाँ खीर बनती तो वहाँ जाती, वहाँ छोले भटूरे बनते तो हमारे यहाँ भेजे जाते। खाना इधर से उधर करने का काम करने वाले दो टाकिए कब दोस्ती की राह पर निकल पड़े, पता ही नहीं चला। वो तो भला हो फ्रेंडशिप डे का, जिसके चलते हमारे रिश्ते को एक नाम भी मिल गया, मेरी सबसे प्यारी दोस्त के लिए। अमन ने कॉलेज जाते समय मुझे चुपचाप वो कार्ड पकड़ा दिया था, जिसके जवाब में मैंने घर के बगीचे से एक सफ़ेद गुलाब तोड़कर उसके कमरे में जाकर रख दिया था। अब हमारे बीच रंगों का खेल शुरू हो चुका था। अगली बार मुझे मिला एक गुलाबी रंग का गुलाब, और उसके बाद दीपावली की रात में छत पर दीपक रखने गई थी। पता नहीं कैसे ठीक उसी वक्त अमन भी छत पर आ गया था। आज बहुत प्यारी लग रही हो, एक मिनट यही रुकना, कहीं जाना नहीं। मुझे वहाँ रोककर वो अपनी छत पर गया और पल भर में ही कुछ लेकर वापस भी आ गया। क्या है, दिखाओ तो। उसने मेरी आंखें बंद कर दी। पल भर में ही गुलाबों की महक मेरे आसपास फैल गई। ये कितना सुंदर है। मैं हैरत से उस गुलदस्ते को देख रही थी, जो दिल के आकार का था और लाल गुलाबों से बना हुआ था। तुमको पसंद आया? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, घर से आती मम्मी की आवाज़ मुझे चौंका गई। मम्मी बुला रही है। मैं गुलदस्ता लेकर सीढ़ी की ओर बढ़ी, तभी अपनी बुद्धि पर तरस आया। इसे लेकर घर जाऊंगी। वापस छत पर आकर एक ड्रम के अंदर छुपा दिया। अमन की हंसी सुनाई दी। मेरे दिल का तुमने ये हाल किया। किसको पता था कि हम दोनों के दिल का यही हाल होने वाला था। अगली सुबह मम्मी ने पापा को छत पर ले जाकर वो गुलदस्ता दिखाया था। अदालत लगी हुई थी। कटघरे में खड़ी थी मैं। मुझे नहीं पता किसका है ये, कोई छुपा गया होगा। मैं इससे ज़्यादा और कुछ कह नहीं पाई। मम्मी शायद कुछ समझ रही थी, तब तो कुछ नहीं बोली, लेकिन रात में मेरे कमरे में आकर सब कुछ साफ साफ कहती गई। तुम्हें वो गुलदस्ता अमन ने दिया है ना? तुमको शर्म नहीं आई? मालती को मौसी कहती हो और उसके बेटे से ये आप क्या कह रही है? पहली बात तो हम दोनों केवल अच्छे दोस्त हैं। दूसरी बात है कि मालती आंटी आपकी सहेली है, बहन नहीं। विद्रोह का यह स्वर मम्मी के लिए
खतरे की घंटी थी। उन्होंने हमारे बीच के सारे पुल स्तब्ध कर दिए। हमारा उनके यहाँ आना जाना लगभग बंद हो गया। उनकी मालती आंटी से कहासुनी भी हो गई। हमारी छत के बीच एक ऊंची दीवार भी उड़ गई। मुझे याद है जिस दिन उनका सामान यहाँ से जा रहा था, वो अमन के साथ मिलने आई थी। मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मम्मी तटस्थ बैठी थी। मालती ने मम्मी के पैर छुए। मैं मालती आंटी के गले लगकर रो पड़ी। जाते समय अमन ने मुझे एक निगाह भरकर देखा था। वो निगाह कभी भूलती नहीं। अरे, एक बात तो मैंने बताई नहीं। उस लाल गुलदस्ते को जब मम्मी फेंक रही थी, मैंने एक गुलाब चुराकर अपने पास रख लिया था। वो अब भी मेरे पास है, अब भी महकता है। पहले प्यार की निशानी है ना।